की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना। साथियों, हमारा ये भारत देश है और भारत देश की विभिन्न प्रकार की कल्चर है और सोचिए पूरे भारत ही इकलौता एक ऐसा देश है जहां पर तमाम तरह से विभिन्न प्रकार की भाषाएं, बोलियां, संस्कृतियां भी रहती हैं और सभी लोग आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं। और जिस प्रकार से हम अपने गृह जनपद गाजीपुर में हैं और देखिए लिखा गया है यहाँ पर हैप्पी ओणम गाजीपुर मलयालीस यानी गाजीपुर मलयालीस। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ और किस प्रकार से देखिए चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, अन्य राज्य जिस प्रकार से हैं और हमारे यूपी बिहार के जैसे फेमस त्यौहार क्या है, छठ का पर्व मनाया जाता है। धूमधाम के साथ छठ का त्यौहार मनाया जाता है। एक जो फसल जब तैयार होता है उस समय रामनवमी के समय जो होता है वो त्यौहार मनाया जाता है, जो नवरात्रि का रामनवमी का जो मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से ओणम जो है ये केरला का जो है महत्वपूर्ण त्यौहार है और जिस प्रकार से कहा जाता है, हमने आपको जिक्र किया जिसमें कि जैसे क्या है कि फसल जो तैयार होती हैं और महाबली वहाँ के कोई राजा देवता हैं जिसके बारे में तमाम लोग हैं और देखिए महाबली की पिक्चर भी बनाई गई है और ये फूलों के द्वारा जो है ये रंगोली बनाई गई है, कितनी खूबसूरत है। और तमाम तरह से यहाँ पर जो सभी गेस्ट थे और सर ने खास तौर से बुलाया था और ये माया मैम है और सेंट जॉन्स में म्यूजिक टीचर है, संगीत की टीचर हैं और इनका भी मैं वीडियो देखता रहता हूँ। बच्चों को अच्छा किस प्रकार से मोटिवेशन किया जाए, तो पहले सर से ही कुछ जानकारी लेंगे। इधर जो तस्वीरें हैं ये किसकी है और ये किसकी है और ये जो ओणम त्यौहार है सर इसका महत्व क्या है, जरा आप अपने भाषा में हिंदी में भी बोल सकते हैं, मलयालम में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओणम केरला का मेन फेस्टिवल है। पहले आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम जेकब है, हम सेंट जॉन स्कूल में टीचर हैं और हम सब लोग इधर करीब 6-7 मलयाली फैमिलीज हैं। ज़्यादातर लोग सेंट जॉन स्कूल में टीचर हैं, कुछ लोग बाहर भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग कई साल से इधर जॉब कर रहे हैं और इधर रहता है। तो हमारा हर साल ओणम केरला का मेन त्यौहार है, तो हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में आएगा। मलयालम कैलेंडर के हिसाब से चिंगम नामक एक महीना, चिंगम मास महीना है, उसी टाइम में हम लोग इसका 10 दिन का एक त्यौहार है वो एक। और केरला का एक एक्चुअली इसे हिंदू त्यौहार है, फिर भी हम लोग पूरा लोग ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग, सब लोग केरला का ये हिंदू अच्छा हम लोग इसको केरला का नेशनल फेस्टिवल जैसे हम लोग इसको मना रहे हैं। और इसमें हम लोग 10 दिन का त्यौहार है। आप बोला जैसे 10 दिन हम लोग पुक्कलम मतलब रंगोली बनाएंगे और अलग अलग दिन अलग अलग टाइप का सद्या बनाएंगे, मित्र खाना बनाएंगे। और मेन फेस्टिवल 10 दिन है, उसको तिरुओणम बोलेंगे। उसी दिन हम लोगों का विश्वास के अनुसार वो एक पुराना असुर राजा था महाबली। अच्छा, ये असुर राजा था। असुर शब्द मतलब जैसे बोला जाता है, असुर शब्द हिंदी में राक्षस को बोला जाता है। वो राजा इतना अच्छा राजा था, इसकी मतलब टाइम में तो सभी लोग खुशी और शांति से रहता था, उसमें कोई कमी नहीं था। इसलिए लोग उसको भगवान बनने का एक सोच शुरू किया। तो इसलिए भगवान लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ये भगवान बन जाएंगे। इसलिए विष्णु भगवान वामन का रूप लेकर जमीन में आया और ये उदार राजा था, इसलिए उससे पूछा 3 फुट जगह तपस करने के लिए, प्रार्थना के लिए देने के लिए। और ये महाबली ये ब्राह्मण के रूप में आया था, वामन के रूप में। तो वो ब्राह्मण लोगों को आदर करना जरूरी है, वो इसी ऐसा ही दे दिया और अपना विश्व रूप में आकर 2 फुट में पूरा दुनिया उनसे नाप लिया। और तीसरा के लिए तो जगह नहीं था, तो राजा ने अपना सिर दिखा दिया और इसको तीर में करके पाताल में फेंक दिया। और अब ये पाताल में राजा बनकर रहता है जैसे हिंदू लोग विश्वास कर रहे हैं। और विष्णु भगवान ने उसको एक वादा दिया हर साल में एक दिन अपना प्रजा को देखने के लिए इधर आने के लिए, और उस दिन को हम लोग ओणम के रूप में सब लोग मना रहे हैं। तो सर जिस प्रकार से मैंने वीडियो में बोला कि ये एक ऐसा त्यौहार है केरला का जहां पर ओणम जब फसल तैयार हो जाता है तो कटने का समय होता है, तो इस तरह से धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और सर ने ये जो महाबली राजा की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो है विष्णु भगवान से उन्होंने इस तरह से किया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सर ने बताया, मैंने वीडियो में बोला था जिस प्रकार से कि हमारा देश जो है कितना
है कि यहाँ पर चाहे सब लोग भाईचारा के साथ रहते हैं और वहाँ का ये फेस्टिवल जो है हिंदुत्व का है, लेकिन सभी लोग धूमधाम के साथ सब लोग हाँ मिलजुल करके मनाते हैं। तो माया मैम से भी हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से, ये तो गाजीपुर में आप लोग कब से मना रहे हैं और इसका जैसे संदेश क्या चीज़ होता है मैम? जैसे हम लोग तो मान लीजिए बताया छठ की महत्ता के बारे में बताया होता है, चाहे रामनवमी जो आता है जो चैत का महीना में जो रामनवमी जो होता है उस समय हम लोगों के यहाँ गेहूँ की फसल जो करती है, नया संवत नया साल उसी समय से होता है। तो इस प्रकार से जो आप ओणम के बारे में जरा बताइए क्या चीज़ है? ओणम के बारे में ऑलरेडी सर ने बता दिया गया। ये महाबली चक्रवर्ती ने उस दिन उसी समय बहुत पुराने समय पे वो बहुत अच्छे से मतलब वो राज्य इतने अच्छे से करते थे, राज्य का कार्य करते थे, तो वो एकदम भगवान के रूप बनेगा, ये लोग डर गए तो भगवान लोग भी डरे थे इनसे, इनके साथ। हाँ महाबली से। तो वो विष्णु भगवान ने एक बार उनको महाबली के पास में आए, मतलब वो दूसरी रूप पे छोटा बन के आए हैं, है ना, वामन के रूप में आए, छोटा एक आदमी बन के आया बच्चे के रूप में। अवतार में एक है हाँ, उसमें वामन का रूप आए। तो ये तो चक्रवर्ती जो कोई भी कुछ पूछेगा तो देने वाले हैं, हाँ वैसे ही बहुत अच्छा और काइंड एंड हम्बल आदमी वैसे बोलते हैं ना। तो उनको मतलब ये पंडित के रूप में, जैसे पंडित लोगों को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उसी तरह वो आए, बस 3 फुट जमीन मांगे उनसे। किसने जमीन मांगा था? वो वामन रूप में आया महाविष्णु ने। अच्छा, विष्णु भगवान ने वामन के रूप में आए थे और महाबली से पूछा कि 3 फुट जमीन, क्योंकि वो वहीं पे बस पूजा करने के लिए। अच्छा, विष्णु भगवान तो बोले हैं कि 3 क्यों, आप पूरा आप जो भी ले लीजिए हम देंगे। तो बोल रहे थे कि अच्छा हमको बस 3 फुट चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, जैसे इन्होंने बोला महाबली चक्रवर्ती ने बोले तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो 1 फुट में पूरा जमीन नाप लिया, दूसरी फुट में पूरा आसमान, तीसरी फुट अब कहाँ रखेंगे? तीनों त्रिलोक जिसको बोला जाता है। आप पूछा है कि आप तीसरी पैर हम कहाँ रखेंगे? तो बोल रहे मेरे सिर पर रख लीजिए। तो सर पर रख दिया तो वो नीचे पाताल में उसको वो पैर से कर दिया गया। लेकिन सर इधर भी तो मनाते हैं ना ये कहीं एक गांव में ये महाबली चक्रवर्ती का मनाते हैं, एक त्योहार है यहाँ, हम सुने हैं स्कूल में। इसको तो हम सर्च करेंगे गूगल से भी और किस प्रकार से। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए मैम कि गाजीपुर में सर ने मुझे बुलाया और जिस प्रकार से मैं देखा हूँ पहली बार जो है, और सभी लोग खास मेहमान जो थे, और पहली बात वहाँ का जो डिश जो भोजन होता है जो सद्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सद्या, ओणम सद्या। ओणम सद्या इस तरह से 28 करीज रहता है। क्या चीज होता है उसमें? उसमें हम लोग का केरल का डिशेस रहता है, और 28 करी मतलब जो सब्जी रहता है, 28 तरीके का सब्जी, तो इंग्लिश में करी बोलते हैं। कढ़ी जो होता है ना, दूसरा है ये करी, मतलब सब्जियां जी होता है। आप तो थोड़ा बहुत खाए भी है, बहुत अच्छा लगा, आप भी आए हम लोग के साथ। तो जिस प्रकार से मैम ने बताया आप लोग देखे भी हैं और वीडियो में कैसे जिस आ जाइए, आप जा कहाँ रही हैं मैम? आइए और कुछ तो बताना आपको भी पड़ेगा ओणम के बारे में। और जिस तरह से साथियों आज ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक तरीका से इस त्योहार के बारे में भी जानिए, जिस तरह से विभिन्न प्रकार की हमारी देश की कल्चर संस्कृतियां हैं और कैसा इतना अच्छा मुझे अनुभूति, सभी लोग हंस रहे थे। और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि कैसे लोग वो खेल कौन कौन सा था मैम जो लोग खेल रहे थे, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि ये पिक्चर चलता रहेगा तो लोग इसके बारे में भी जाने। आप क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? माय नेम इज मंजू। अच्छा, मंजू मैम किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? प्राइमरी के बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए, मैम भी सेंट जॉन्स की टीचर हैं और हमारी बिटिया को मंजू मैम ने पढ़ाया है। अच्छा। और माया मैम आप भी पढ़ाई हैं। और जी बात यह है कि जिस प्रकार से ये खेल यहाँ पर जो आयोजन में ओणम त्योहार के उत्सव के लिए हो रहा था, इसके बारे में जरा आप कैमरे के सामने करके बताइए। मेरे बाकी टीचर्स ने बताया, जैसे जेकब सर और माया मैम ने ओणम के बारे में बहुत कुछ बताए हैं। जैसे ओणम केरल के देशीय त्योहार बोलते हैं, ठीक है। उसी दिन मतलब बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं। 10 दिन का त्योहार होते हैं ओणम, और 10 दिन विभिन्न प्रकार की खाना बनाते हैं। और अच्छा, उसमें क्या 10 दिन का जैसे त्योहार जो होता है, तो जैसे नवरात्रि में 9 दिन चलता है हम लोग, इसी तरह से केरल में प्योर वेजिटेरियन खाना बनते हैं उसी दिन। केरल में सबके घर पे वेजिटेरियन खाना है, और मेनली फसल की त्योहार भी इसको कह सकते हैं आप।
और मोस्टली सारी सब्जियां रहती हैं उसी में, और चावल मेनली केरल का आप जानते होंगे, मेन डिश चावल होते हैं। तो उसी में कई सारी, जैसे माया मैम ने बताया 28 तरह की सब्जियां उसी दिन बनता है। और खीर, पायसम बोलते हैं उसको। हाँ, तो वही इसलिए सारे चीजों को आपको बताना है बकायदे। पायसम बोलते हैं सर, जो सेवई खीर है। अच्छा, सेवई को क्या बोलते हैं वहाँ पे? पायसम बोलते हैं सर, पायसम है। और सांबर है, अवियल है, एरिशेरी, कूटगरी, अच्छा कई 2-3 टाइप के अचार रहते हैं, पापड़ रहते हैं, तोरन मीन्स जो सब्जी बनाते हैं नारियल डाल के जो बनाते हैं। जो कुछ भी हो हम लोग नारियल डाल के बनाते हैं। जो सारी सब्जियों में नारियल पड़ता ही है। और बहुत अच्छे से उसी समय महाबली के समय में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, इसलिए खुशी का त्योहार भी कह सकते हैं आप इस त्योहार को। और पूकलम आप देखे होंगे, जो रंगोली है जो फूलों से बनाते हैं, वो 10 दिन सबके घर पे बनती है। 10 दिन सबके घर, चाहे जो भी हिंदू चाहे जो भी, क्रिश्चियन कुछ नहीं है सर, सब लोग मनाते हैं इसमें। सब मनाते हैं केरल में। तो और ये जो खेल हो रहा था यहाँ ये पर, सर मतलब वो अब अपने मर्जी से सब लोग कराते हैं। टग ऑफ वार मेनली होती है, जो रस्सी खींचना होते हैं ना, वो वही मेनली होती है। और इससे भी ज्यादा वहाँ पे होता है। और मेन सर सबसे मेन है वहाँ पे नाव की दौड़ होते हैं, खड़े हो जाए मैम आप। नाव की दौड़ होती है केरल में। मलयालम में उसमें बोलिए। बोट रेस होती है वहाँ का, फेमस है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, वो बहुत फेमस है। वहाँ पुन्नमड़ा एक बैक वाटर है, उसी में होता है, वो इसी हफ्ते में हुआ था। और चलिए ठीक है, मैम ने बहुत कुछ बताया। साथियों, मेरा एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज है और मैम लोग भी हिंदी में बता दी हैं। और जिस प्रकार से खास तौर से ये मलयालम का त्यौहार जो है ओणम मनाया जाता है, मैम है, मैम से हम जानकारी लेंगे और इनसे प्योर मलयालम भाषा में ही ओणम के बारे में हम कहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं। और गाजीपुर में किस प्रकार से ये लोग देखिए रंगोली बना करके यहाँ पर महाबली राजा का जो पिक्चर है वो भी लगाया गया है। तो मैम आप हमारे दर्शकों को जो है अपने मलयालम भाषा में ये ओणम त्यौहार के बारे में बताइए। और पहले तो आपका शुभ नाम क्या है मैम? എൻ്റെ പേര് സിന്ധു ജേക്കബ്. ഞാൻ അഭിം ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 8-9 ഫാമിലി മലയാളീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷമായ ഓണം ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി ഓണാശംസകൾ ഞാൻ നേരുന്നു. മാവേലി പ്രജകളെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ മലയാളികളും ഇതേ ദിവസം, അതായത് തിരുവോണം, ഇന്ന് ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അത് തിരുവോണം എന്ന നാളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ 8 ഫാമിലി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവിധ 28 ഐറ്റംസ് കറികളും പ്രധാനമായ പായസവും ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കൊളീഗ്സിനെയും വിളിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരാണ് ഇന്ന് ഈ പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയതും. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം ശരീരയാക്കി എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मलयालम में मैम ने किस प्रकार से बताया है ओणम त्यौहार के बारे में और भी जो चीज़ें हैं साथियों। और मैम लोगों से मैंने हिंदी में बुलवा करके आप लोगों को कि किस प्रकार से इतना अच्छा त्यौहार जो है, महाबली राजा कौन थे, वो कैसे क्या, फिर उसके बाद जो तरह तरह से मैम लोगों ने बताया। और कुछ और बोलेंगे क्या? कुछ और कहेंगे? കുറിച്ച് പറയാം. ഈ ദിവസത്തിൽ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും ഓണം സാരിയാണ്, ഓണസാരിയും സ്ത്രീകളും ജെൻസ് ആണുങ്ങൾ ക്രീം ഷർട്ടും ക്രീം മുണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓണ ഡ്രസ്സുകളുമാണ് ധരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വേഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ധരിച്ച് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായിട്ട് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। हैप्पी आप लोगों को ओणम की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना। जय हिंद।